प्राचीन काल की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वह गांव बहुत गरीब था। वहां के लोग दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। गांव के मुखिया ने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, हम सब बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी गरीबी खत्म नहीं होती। ऐसा क्यों? क्या हमारा भाग्य ही ऐसा है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारा भाग्य नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच और कर्म है। अगर तुम कुछ बातों को समझ लो और उनका पालन करो तो गरीबी तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो सकती है। यह सुनकर गांव के सभी लोग बुद्ध के पास एकत्रित हुए। बुद्ध ने अपनी बातों को समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले एक किसान था जो हमेशा आलसी रहता था। उसके पास जमीन थी, लेकिन वह खेती करने में रुचि नहीं लेता था। एक दिन उसका पड़ोसी जो मेहनती था, उसकी फसल बेचकर धनवान बन गया, लेकिन आलसी किसान खाली हाथ रह गया। बुद्ध ने समझाया, जो लोग मेहनत से भागते हैं उन्हें गरीबी कभी नहीं छोड़ती। अगर तुम अपनी स्थिति बदलना चाहते हो तो मेहनत को अपनाओ। आलस्य तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। बुद्ध ने आगे कहा, एक बार एक व्यापारी समुद्र पार व्यापार करने गया। उसने बिना सोचे समझे अपना सामान बेचा और घाटा उठा लिया। वहीं दूसरी ओर उसका साथी व्यापारी योजना बनाकर चला और उसने खूब लाभ कमाया। बुद्ध ने समझाया, गरीबी से बचने के लिए सही योजना बनाना जरूरी है। बगैर सोच समझ के काम करने से असफलता मिलती है। अपने हर लक्ष्य को सोच समझ कर उठाओ। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति ने मेहनत से खूब धन कमाया, लेकिन वह अपने धन को बेवजह खर्च करता रहा। उसने अपने शौक और विलासिता में इतना धन उड़ा दिया कि कुछ ही समय में वह गरीब हो गया। उन्होंने समझाया, अगर तुम अपनी आय से ज्यादा खर्च करोगे तो तुम्हारी गरीबी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। जरूरत और इच्छा में फर्क करना सीखो। हमेशा आय से खर्च कम करो और बचत करना सीखो। बुद्ध ने आगे कहा, एक बार एक युवा अपनी मूर्खता के कारण नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उसने अपनी गलती से सीख ली और नई कौशल सीखने लगा। कुछ समय बाद वह इतना काबिल हो गया कि बड़ी बड़ी कंपनियां उसे काम देने लगी। बुद्ध ने कहा, गरीबी से बचने के लिए हमेशा सीखते रहो, नई नई चीजें सीखो, अपनी योग्यता को बढ़ाओ। ज्ञान और कौशल तुम्हें गरीबी से दूर कर सकती है। बुद्ध ने कहा, एक गांव में दो व्यापारी थे। एक व्यापारी केवल अपने धन के लिए कमाता था और दूसरे व्यापारी ने अपने धन से गांव के जरूरतमंदों की मदद की। समय के साथ पहला व्यापारी अकेला और गरीब हो गया, लेकिन दूसरा व्यापारी सबका प्रिय बन गया और उसकी संपत्ति बढ़ती रही। उन्होंने समझाया, गरीबी से बचने का एक तरीका दूसरों की मदद करना भी है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें उनका आशीर्वाद मिलता है। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाता है। बुद्ध की ये बातें सुनकर गांव के लोग प्रेरित हुए। उन्होंने आलस्य छोड़ दिया, अपने कामों की योजना बनानी शुरू की, फिजूल खर्ची बंद कर दी, नई नई चीजें सीखी और एक दूसरे की मदद करने लगे। कुछ ही समय में उस गांव में खुशहाली आ गई और गरीबी दूर हो गई। गौतम बुद्ध की इन 5 बातों को अगर कोई अपने जीवन में अपना ले तो गरीबी कभी भी उसका पीछा नहीं कर सकती। मेहनत, सही योजना और बचत, सीखने की आदत और परोपकार की सच्ची समृद्धि के मूल मंत्र।